हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग हंट। गाइज, ये है हमारा PHP पार्ट 10 ट्यूटोरियल वीडियो है। गाइज, हमारे आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट का लास्ट टॉपिक जो कि स्विच स्टेटमेंट है वो पढ़ेंगे। गाइज, अगर आपने हमारे लास्ट के ट्यूटोरियल वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ट्यूटोरियल वीडियोस के लिंक्स आपको हमारे इस ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उस पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट को, जो कि है स्विच केस स्टेटमेंट। गाइज अब हम लोग बात करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट की। तो गाइज ऐसे प्रोग्राम जहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं और उनमें से किसी एक को ही चूज करना होता है। सो ऐसे प्रोग्राम में हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट को यूज करते हैं। और गाइज स्विच केस स्टेटमेंट को आप लेटर इफ एल्स स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। सो गाइज स्विच केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपको स्विच एंड देन ब्रैकेट में एक्सप्रेशन पास करना है, फिर केस कीवर्ड यूज करके केस कंडीशन पास करनी है, कोलन साइन लगा करके जो भी कोड या स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए एंड देन ब्रेक कीवर्ड यूज कर लीजिए। फिर सेम ऐसे ही फिर से आपको केस एंड देन केस कंडीशन पास करनी है एंड देन कोड स्टेटमेंट पास करना है एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट यूज करनी है। सो गाइस इस तरह से आपके पास जितने भी ऑप्शंस या कंडीशंस हैं आप इसी तरह से यूज करेंगे और लास्ट में आपको डिफॉल्ट पास करना होगा। डिफॉल्ट में आपका क्या होगा कि जो भी आपके पास ऑप्शन है अगर आप उनमें से कोई भी अलग चूज करते हैं तो वो डिफॉल्ट मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा। सो गाइज आइए इसका भी एक छोटा सा प्रोग्राम करके हम लोग देखते हैं। सो गाइज अब हम लोग यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट का एक छोटा सा प्रोग्राम करने जा रहे हैं और वो प्रोग्राम भी हम लोग नेम कंपैरिजन का करेंगे बट स्विच केस स्टेटमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले PHP टैग हमारा हम लोग यूज कर लेते हैं। देन यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम लोग वैल्यू असाइन कर देते हैं वंस अगेन रचित। एंड देन अब आपको यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज करना है और इसमें आपको नेम नाम का वेरिएबल पास करना है। गाइज याद रहे एक्सप्रेशन की जगह आप उसी वेरिएबल को पास करेंगे जिसकी वैल्यू को आपको चेक करना है या कंपेयर करना है, ठीक है। देन स्विच की बॉडी एंड देन केस कीवर्ड एंड केस नेम। केस नेम यहाँ पे गाइज जो वैल्यू आप जिससे मैच करना चाहते हैं। तो लाइक मैंने मैच किया रचित से कि स्विच में जो नेम नाम का वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू केस रचित से मैच होती है तो हमारा जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो होगा इको हेलो रचित। और गाइज अगर ये कोड हमारा ट्रू हो जाता है तो हमारा ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है हमारे इस एग्जीक्यूशन को यहीं रोक देगा। बट अगर ये फॉल्स होता है तो आगे हमारा केस जंप कर जाएगा और नए केस से ये मैच करेगा जो कि होगा रेहान। और अगर इससे ये मैच कर गया तो ये भी आउटपुट पास करेगा हेलो रेहान नाम से। एंड देन अगर ये ट्रू होता है तो आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन को यहीं रोक देता है। बट गाइज अगर इन दोनों में से किसी से भी वैल्यू मैच नहीं करती है तब आपको डिफॉल्ट पास करना होगा जिसमें आपको डिफॉल्ट मैसेज लिखना है लाइक इनवैलिड नेम सिलेक्शन। गाइज ये प्रोग्राम हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आइए इसका भी आउटपुट चेक करते हैं। सो इसे पहले सेव कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने name1.php नाम से सेव कर लिया। अब रन कराते हैं। यहाँ पे गाइस हम लोग सिर्फ इस बार 1 लगा देते हैं क्योंकि फाइल का नाम ही हमारा name1 है और ऑलरेडी पाथ हमारा सेट है। सो गाइस ये देखिए हेलो रचित आउटपुट आ गया। बट जैसे ही हम लोग हमारे इस स्विच केस के हिसाब से इसकी वैल्यू सेट करते हैं तो उसके हिसाब से आउटपुट आ जाएगा। लाइक अगर यहाँ पे रेहान लिखा है तो हम अगर इसकी वैल्यू रेहान कर देते हैं तो हमारा ये केस गाइस यहीं से ही फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा तो ये रन होगा एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट उस एग्जीक्यूशन को वहीं रोक देगा। आइए इसे चेक कर लेते हैं। तो गाइस ये देखिए। और रही बात गाइस ब्रेक स्टेटमेंट की तो एक काम करते हैं हम लोग इसको यहां से हटा करके देख लेते हैं।
इवन अगर हम लोग इसको हटाते हैं तो क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। जब ब्रेक स्टेटमेंट आपका हट गया तो आपका एग्जीक्यूशन आगे बढ़ जाएगा, लाइक कि हेलो रेहान तो प्रिंट होगा ही होगा, साथ ही साथ इनवैलिड सिलेक्शन भी आ जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हेलो रेहान एंड देन इनवैलिड नेम सिलेक्शन दोनों प्रिंट हो गए। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा ये केस ट्रू होता है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट हमारे कोड एग्जीक्यूशन को वहीं पे ही रोक देगा। सो गाइज ये देखिए वापस हमारा आउटपुट वैसे ही आ गया। सो गाइज ये हम लोगों ने स्विच केस स्टेटमेंट का एक छोटा सा प्रोग्राम देखा जिसमें हम लोगों ने नेम कंपैरिजन किया था। थैंक यू सो मच गाइज, हमारा आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो यहीं पे ही फिनिश होता है। मिलते हैं हमारे नए ट्यूटोरियल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।